लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासिर होने के बाद कई लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ फंक्शंस में ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए लोगों को अपने नगमों से लुभाते आए हैं, आज बड़े तकरीबात पर पाबंदी के बायस मुआशी मसाइल से दो चार इन आर्टिस्टों के मौजूदा हालात ज़िंदगी पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की एक ख़ास रिपोर्ट। हम लोग से सामान लेके हम लोग को थोड़ा मेहरबानी कीजिए, तो हम लोग 2 वक्त का रोटी खा सकते। घर का किराया 7 महीना से रुका है और लाइट बिल नहीं दिए हम लोग। लॉकडाउन के चलते पहले तो मैं 1 BHK में रहती थी, अब ये सिंगल रूम में आना पड़ा। हमारे सरपरस्त जो है ओल्ड सिटी के असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट है कि हम सभी आर्टिस्टों का कुछ सोचें, कुछ बारे में कुछ सोचें, क्योंकि 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा आर्टिस्ट है, सभी के घर बहुत परेशान है। कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे लोग से जो लॉकडाउन से लेकर आज तक भी अभी तक यहाँ पर जो परेशानी से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो शादी के मौके पर यानी कि खुशी के मौके पर जो सारे लोगों का दिल बहलाते हैं। ये ऐसे एक आर्टिस्टों से हम आप बात कराना चाहते हैं कि वो लोग आज किस तरीके से यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। एक म्यूजिशियन हूँ मैं, ढोलक बजाता हूँ मैं, तो फ़िलहाल बहुत परेशानी में मैं 6 महीना से बहुत काम ना कुछ भी नहीं है, तो खाली घर पे रह रहा हूँ। मजबूरी में काम करने पड़ा मेरे को। मैं घर में बहन है, माँ है, बच्ची स्कूल में पढ़ती है, इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन बच्ची को पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद अभी जो महीने में जो हमारा जो पैसा आया था तो वो पैसा नहीं आ रही, पैसा में गुजारा भी नहीं हो रहा है। अब वो फास्ट फूड बोले तो कोई अभी कोरोना में कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा, बिजनेस पूरा ये माने कोई ठीक नहीं है। तो जो इनकम था हमारा वो बैंड हो गया पूरा। अब मजबूरी में इतना सुबह 5 बजे उठता हूँ, मार्केट जाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, काटता हूँ, फिर बॉईल करता हूँ राइस चावल। मैं ढोलक तबला में हो गया हमारा 20 साल हो गया। फील्ड में मैं 35 साल से हूँ, मैं 35। तो तभी हमारा कोरोना हो गया, हमारा फील्ड पूरा ख़राब हो गया। मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली से भी हो गया, बहुत इनकम बंद हो गया हमारा। जो हमारा रोजी रोटी जो चलने वाला था वो बंद हो गया। दिमाग घर में बहुत पैसे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, लड़ा झगड़ा हो रहा है, पैसे लाओ। तो पहले अपन ऑफिस में काम करते थे तो वो अलग ही पैसा आता था, तो इसमें मेहनत ज़्यादा हो जा रहा है। इनकम भी इनकम है, डेली का 300 रुपया, कभी 200 रुपया बचता। एक लेबर हमारा पास, उनको भी खर्चा देने पड़ेगा, और अपना रूम है, रूम का भी किराया देना पड़ता, इलेक्ट्रिक बिल भरने पड़ता। तो इतना घर का मुसीबत उठाऊँ कि दुकान का मुसीबत उठाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। मैं फैमिली में हमारे मम्मी डैडी है, हस्बैंड वाइफ है, हमारा 3 बच्ची है, एक बेटा है हमारा। इन लोग भी पढ़ रहे, अभी ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत पैसे खर्चे हो रहे। स्कूल में वो बता रहा है पहले 40-60 हज़ार दो, इनके बाद पढ़ाई तुम चालू करो ऑनलाइन। तो इतना तो अभी बोला मैं, इतना तो हिम्मत नहीं है। महीने में कुछ भी होने से मैं दे सकता हूँ। हमारा काम कुछ भी नहीं है। हमारा गाना बजाना हमारा प्रोफेशनल काम है, उससे सिवा कुछ भी काम नहीं है हमारे को। कुछ करने ही नहीं आता मेरे को।
ये क्या जो फास्ट फूड का आइडिया थोड़ा बहुत था हमारे पास, घर पे खाना वाना बना लेता था, इसलिए थोड़ा आइडिया हो गया, तो फास्ट फूड का थोड़ा मैं ये कर लिया। इसका चोरवा नहीं, एक लेवल लेके काम कर रहा हूँ बस, वही डेली का जो कमा रहा, कभी 200 हो रहा, कभी 300 हो रहा, वो 200-300 में क्या करूँगा मैं, इतना फैमिली हमारा है। मेरा ऑन मकान नहीं, हमारा किराया का मकान है, मैं किराए में रहता हूँ, और इतना किराए में मकान है, किराए का होटल है, अभी मैं कहाँ से मेंटेन करूँ, मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम ही होता। हमारा जो काम है वो ऑर्केस्ट्रा का काम है, तो ऑर्केस्ट्रा चालू रहता तो मैं इधर फास्ट फूड खोल के नहीं बैठता, मैं मजबूरी में फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं बच्चे पढ़ रहा है, जो बच्ची पढ़ रही है, मेंटेन कैसा करूँगा? गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा हमारा ऑर्केस्ट्रा के लिए। हो सके गवर्नमेंट को मैं इतना भी पे कर रहा हूँ, खुल जाए जल्दी। गवर्नमेंट से हमारा कैसा 6 महीना आगे कैसा था हमारा ज़िंदगी, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सर अभी मैं तो हैदराबाद के हूँ, 25 साल हैदराबाद में हूँ। तो एक्चुअली मेरा प्रोफेशन आर्टिस्ट, मैं ऑर्केस्ट्रा वाला हूँ। तो अभी तो ऑर्केस्ट्रा बंद है, तो अभी मेरा फैमिली चलाना है। घर में बीवी बच्चा है, मेरा मम्मी डैडी है, घर का किराया, घर का इलेक्ट्रिक बिल सब भरना पड़ता है। अभी कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अभी ये धंधा स्टार्ट किया, मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अभी एक जन से 1000 रुपये का सामान लेके आया, बेचने का बाद पैसा देना, तो सब डोर टू डोर जाके सबको बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग को हेल्प कीजिए, हम लोग को थोड़ा मेहरबानी कीजिए, ऐसा करके अभी चल रहा हूँ। हाँ, आज मेरा बहुत दोस्त कोई चाय का दुकान खुल रहा है, कोई फास्ट फूड चला रहा है। मजबूरी अभी हम लोगों का बचने का है। हाँ, सब 5 जनों को बचाना भी है। मैं ढोलक प्लेयर हूँ, एक्चुअली ढोलक प्लेयर हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, अभी तो चल रहा है, तो अभी ये बिज़नेस कर रहा हूँ, डोर टू डोर। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों से सामान लेके हम लोग को थोड़ा मेहरबानी कीजिए, तो हम लोग 2 वक्त का रोटी खा सकते, और घर का किराया, और ये तो ये बिज़नेस में तो घर का किराया नहीं आता। आपको सच बोल रहा हूँ, 150-200 ऐसा, क्योंकि सब जने तो पहचानत नहीं है, तो कोई मेहरबानी करके ले रहा है, तो दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब डोर टू डोर जाके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग आर्टिस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, आप सामान लेके मेरे को हेल्प कीजिए। सब जने के लिए, जितना आर्टिस्ट है सब जने के लिए गवर्नमेंट अगर हेल्प करे तो हम लोग 2 वक्त खाना और इलेक्ट्रिक बिल, घर का किराया दे के बच सकता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग परमिशन दे दे, हॉल का और ऑर्केस्ट्रा का परमिशन दिए, तो हम लोग फिर गाना बजाना में आ सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं। तो यही हेल्प चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से। हाँ, से आप परमिशन दीजिए फंक्शन हॉल का और गाना बजना का परमिशन दिए। हाँ, हम लोग 100% डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सब कुछ करेंगे, करके चलना चाहिए, चलेंगे। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। मैं तकरीबन हैदराबाद में आके 20 साल हो गया। मैं एक सिंगर हूँ। मैं मेरा हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ रहती हूँ। आज तकरीबन 7 महीने से हम लोग घर पे हैं, तो हम लोग को कुछ रोटी रोज़ी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कलकत्ता से आके यहाँ पे खाली हम लोग ऑर्केस्ट्रा काम ही करते, सिंगिंग करते, तो इसकी वजह से दूसरा साइड बिजनेस हम लोग को कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को इतना तकलीफ़ अब बढ़ गया है कि हम लोग बहुत तकलीफ़ में है। घर का किराया देना, बच्चों का स्कूल का फ़ीस, दवाई, कुछ भी है हम लोग को आज मुमकिन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तेलंगाना केसीआर साहब से कि हम लोग का जो काम है बंद पड़ा हुआ है, तकरीबन सब काम तो खुल गए हैं, अब खाली बाकी रहा हम लोगों का, जो हम लोग म्यूज़िक लाइन से है, हम लोग का परमिशन नहीं है अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ी दिन में खुल गए तो हम लोग का थोड़ा सहूलत हो जाता है। 7 महीना से हम लोग जो बैठे हैं बहुत तकलीफ़ में है, तो मैं चाहती हूँ अगर आप परमिशन दे दिए, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है हम लोग फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जो जैसे दुकान चल रहे, जिम चल रहे, तो वैसे ही हम लोग भी डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग ऑर्केस्ट्रा काम थोड़ा कर ले सकते। अगर आप परमिशन दे दिए तो थोड़ा शादी खाने में, अगर शादी खाना खुल गए, रातों का परमिशन हो गए, तो हम लोग थोड़ा गाना गा सकते, उसमें थोड़ा हमारा घर चल जाता। आज ऐसा टाइम आ गया कि घर में राशन तो चलो थोड़ा बहुत चल जा रहा है, लेकिन घर का किराया 7 महीना से रुका है, और लाइट बिल नहीं दिए हम लोग,
लाइट कट कर देंगे बोल रहे, घर का किराया मकानदार जो है वो किराया दो नहीं तो घर खाली करो। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और मेरा हस्बैंड दूसरा काम भी नहीं करते, तो इसी के ऊपर डिपेंड है हम लोग। आज बहुत तकलीफ़ में हूँ, इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऑर्केस्ट्रा फील्ड के जितने हैं हमारे भाई बहन सब तकलीफ़ में हैं, तो केसीआर साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, थोड़ा परमिशन दे दिए तो हम लोग थोड़ा काम करके अपना ज़िंदगी गुजार लेते। बस इतना ही गुजारिश है। आइए कुछ लेडीज सिंगर से भी बात करते हैं। मैडम, आप लोग के कुछ लोग ने बताया है कि ऑर्केस्ट्रा बंद है, जबकि ऑर्केस्ट्रा का कोई बंद नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम चाहते हैं, नहीं हम लोग चाहते हैं पूरा फंक्शन हॉल खुल जाना और मिनिमम 1000 पब्लिक का पूरा परमिशन देना बस। नहीं तो 200 में 300 में तो ऑर्केस्ट्रा नहीं चलते। मिनिमम 1000 मिनिमम मेंबर्स होना, तो इसके लिए हम लोगों को वो परमिशन होना फंक्शन हॉल से। फंक्शन हॉल खुल जाए और हम लोगों का काम स्टार्ट हो जाए अच्छा से। हो रहा थोड़ा हो रहा, लेकिन एकदम पूरा परफेक्ट होना हम लोगों को, क्यों तो हम लोगों का भी घर बार है ना, हम लोग को भी बहुत मुश्किल है। हम लोग लेडीज़ है, लेडीज़ जाके कहाँ क्या कमाते, हम कभी ऐसा कुछ करे नहीं। हम लोग को ऐसा दिन देखेंगे बोल के कभी सोचे भी नहीं। तो हम लोग चाह रहे हैं बस ये खुल जाए बस, और कुछ भी नहीं, इतना ही है बस। हम लोग मेंटेनेंस ऐसा करेंगे कि मुंह में मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज़र लगा लेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, 10-12 लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, 50 लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। जैसा उन्होंने बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे, मेंटेन करेंगे। और पहली बात ये है कि 6 महीने से हम घर पे बैठे हैं, हमारा काम ही यही है, क्योंकि हम जेंट्स नहीं है कि कहीं भी जाके हम काम कर सकते हैं। पहली बात तो हम शुरू से लेकर अभी तक 20 साल से हम ये फील्ड में हैं, हम हैदराबाद में हैं, हम यही काम कर रहे हैं। ये छोड़ के हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हमारा जो भाई बहन है जो फील्ड का, सबके घर में है, सबका प्रॉब्लम है, हम मुझे भी है। और मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि 6 महीने से जब हम घर पे बैठे हैं, हमें इतना तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि हमारा खुद का तो घर है नहीं, और ना ही कोई बैंक वाले से, ना ही हमारे पास कुछ भी है। 6 महीना काम है, 6 महीना नहीं रहते, मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत था वो 6 महीने में चले गया। बाहर से हम लोग राशन जब भी कभी मिलते हैं तो बाहर जाकर राशन लेके आते हैं, वही चला लेते हैं। कुछ पैसा ऐसा पैसे का भी हम लोग मोहताज हो गए कि हमारा पास अब बोलने से मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि ये काम बहुत जल्द से स्टार्ट कर देना। मैं पिछले 14 साल से हैदराबाद में हूँ और मैं सिंगर हूँ, मगर ये लॉकडाउन के चलते पहले तो मैं 1 BHK में रहती थी, अब ये सिंगल रूम में आना पड़ा। क्यों तो जब हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ मार्च महीने में, उसी वक्त लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जब से 7 महीने हो रहे, प्रोग्राम्स बंद है, बस चालू हो गए, मेट्रो चालू हो गए, चाइनीज़ कॉर्नर, दुकाना, चाय सब चालू हो गए। बस हम लोग का एक फंक्शन हॉल ही बंद है। जैसे पढ़े लिखे लोग ऑफिस में काम को जाते हैं, झाड़ू मारने वाले रोडों पे निकलते हैं, मेट्रो में जाने वाले मेट्रो को निकलते हैं, वैसे हम सिंगर्स लोग हैं जो फंक्शन हॉलों में ही गा सकते हैं। तो फंक्शन हॉल ही बंद पड़े हैं तो हम कहाँ जाएंगे बोलिए। ओपन है लेकिन वो 50 लोगों के लिए कौन फंक्शन हॉल लेता बोलो तो। वैसे तो रोडों पे ही 50 लोगों के साथ फंक्शन हो जाते हैं, अब कौन करेगा फंक्शन बोलो। फंक्शन हॉलों में 500 कम से कम लोगों की परमिशन आए तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और फिर मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग ये सब कर लिए तो हम लोग को भी सहूलियत हो जाती थोड़ी, हम भी कमा के खा सकते हैं। अब जिनके पास पैसा था, सोना था, वो बेचकर अपने अपने बिजनेस करके खा ले रहे। हमारे पास नहीं था तो हमारे ओनर ने पूरा सामान रख के हमको निकाल दिया। 1 BHK से छोटे से घर में आ गए। अब हम क्या करना। तो केसीआर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर फंक्शन हॉल खुलते हैं तो हमारे भी काम चालू हो जाते हैं। और क्या करें, अब यहाँ से रोड पे तो नहीं आ सकते हम। शादी खाने तो चालू हो गए हैं लेकिन बड़े शादी खाने चालू नहीं हुए। दिन का परमिशन चल रहा, अगर रात का परमिशन मिल गया, थोड़ा गैदरिंग बढ़ गई तो आर्टिस्टों का फ़ायदा हो जाता। आर्टिस्टों का हो जाता क्योंकि हर आर्टिस्ट कोई ना कोई साबुन बेच ले रहा, कोई फास्ट फूड बेच रहा, कोई चाय की दुकान लगा ले रहा, कोई बिरयानी बेच ले रहा, कोई कुछ कर ले रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है किसी को बोले तो क्या होता, अरे अब तो तुम लोगों का पूरा कारोबार स्टार्ट हो गया ना, काम चालू। हाँ, तो अब तो कुछ भी नहीं थी, अब ये उनके मदद भी बंद हो गई। सब कुछ खुल गया, इस वजह से अब कोई मदद करने वाला मदद भी नहीं कर रहा। पहले तो भी मदद आती थी, राशन किट तो भी मिलता था, अब वो भी सहारा ख़त्म हो गया। अब हम आपको मालूम है अपन हैदराबादियाँ हैं, अपने घर में बड़ी बड़ी फैमिली रहती, एक के पास 7-7 बच्चे, 10-10 बच्चे, पूरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है।
स्कूल्स कॉलेज पढ़ने वाले हैं बच्चे, जाना आना, गाड़ी में पेट्रोल डलाना मुश्किल हो गया, सोचना पड़ रहा। ये सब बहुत परेशानियों का दौर है। तो इतने दिन हम भी खामोश बैठे थे कि सब लॉकडाउन है, हर कोई बंद है। अब हर कोई खुल गया, म्यूज़िकल इवेंट्स बंद है। अभी जो परफॉर्मा भी आया तेलंगाना स्टेट का, जो रिसेंट जियो आया, हर चीज़ खुल गई, म्यूज़िकल इवेंट्स बंद है। आप लोग गौर फरमाइए। और हमारा फैमिली भी यहीं है और हमारे बच्ची भी यहीं पढ़ रही है, बच्ची का बोर्न भी यहीं हुआ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद तेलंगाना में जी रहे थे, खा रहे थे अब तक, लेकिन ये लॉकडाउन जब से चालू हो गया हमारा जीना मुश्किल हो गया और हम खाने को तरस गए। और जो भी राशन किट मिला, सलाउद्दीन भाई जैसे बोले, उसमें क्या होता साहब, हमारी फैमिली कॉलेज में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, उसके खर्चा है, घर का किराया है, राशन पानी है, इलेक्ट्रिक बिल है और बहुत परेशानी में हूँ। सरकार से यही गुजारिश है हम आर्टिस्टों के लिए, सरकार से गुजारिश है हम आर्टिस्टों के लिए कुछ भी सोचें, नहीं तो हम लोग मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते और हमारा जो आदत पड़ गई है बचपन से, वही हम कर सकते हैं, आज तक जिंदा रहे हैं उसके वजह से। बस यही हमारा कहना है कि सरकार कुछ सोचे हम आर्टिस्टों के लिए। एक बेटी है, कॉलेज में दाखिला किया हूँ, अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं है, लेकिन उसकी फीस भरना पड़ा, फीस भरने बोल रहे हैं, हम कहाँ से भरेंगे सर? खाने को पैसे नहीं है, घर का किराया नहीं है, तो क्या करेंगे? सरकार कुछ सोचे हमारे लिए बस। लॉकडाउन में तो इतनी परेशानी हो गई है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये सोच सोच के मेरे को एक छोटी मोटी होटल डालना पड़ा। और जो मेरे आर्टिस्ट हैं जो कलकत्ते के हैं और बाहर के कुछ बम्बई से है, उन लोग भी बहुत परेशान हैं। और मैं चाहता हूँ तेलंगाना हुकूमत से कि कुछ हमारे लिए कुछ काम करें, कुछ परमिशन एक 300-400 का करें, तो कोई भी इतना हेल्प करने वाले हैं, आर्टिस्ट को लेके चलने वाले, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबका गुजारा हो जाता है इसमें। अब मेरा गुजारा तो हो जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों का भी गुजारा चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ किसका कितना कारोबार होना चाहिए। और ये साइड बिजनेस या वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट का फ़ायदा है। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि कुछ हेल्प करे हम लोग के लिए और कुछ फ़ायदा करें और सबके लिए सोचे इसमें, मैं यही चाहता हूँ। प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे हम, ये काम भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे हम। और जो 2 काम होना ज़रूरी है, लॉकडाउन में बता दिया कि जीना सिखा दिया एकदम के 2 काम होना ज़रूरी है, एक काम से डिपेंड हो गया, 2 काम बहुत ज़रूरी हैं। पूरे म्यूजिशियन को हम मास्क पहनाएंगे पूरे और सैनिटाइजर रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा एक अच्छा सोच के रखेंगे। देखने वाले भी बहुत खुश होना कि नए भाई लोग भी अच्छा साफ़ सुथरा कर रहे हैं, इनको बुलाना चाहिए, ये चाहते हैं हम। और सब बहुत आर्टिस्ट मेरे परेशान हैं यहाँ पे, और तेलंगाना हुकूमत से मैं बहुत रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि थोड़ा बहुत हेल्प करें, परमिशन दीजिए, आप शादी खानों को परमिशन दीजिए। हर कोई शादी के तरफ से पूरे कारोबार खुल जाते, शादी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह किराए दुकान, तरकारी और साड़ी वगैरह, सूट चूड़ी, हर शादी से हर काम स्टार्ट होता है। ऑटो वाले का काम है, हर चीज़ शादी से होता है। लॉकडाउन ने जहां आम लोगों को कारोबार से मुतासिर किया, वहीं पर जो आर्टिस्ट जो लोगों का दिल बहलाते हैं, जो गाकर अपनी आवाज़ सुनाकर लोगों का दिल बहलाते हैं, वो लोग भी आज काफ़ी परेशान हैं और छोटे मोटे काम करते हुए अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। उन लोगों ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए और उनकी मदद किया जाए। अकबर अहमद के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़।